इसका मतलब है कि हम पहले से होंगे, है ना। तो जैसे जैसे इसमें समय बीतता है वैसे वैसे आपका इनकम का सोर्स बढ़ते चला जाता है। लेकिन बाकी जगह अभी अभी हमारे एक टीम के साथी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी अभी हमको मैसेज पता चला है अभिषेक जी से, उनको नौकरी छुड़ा दिया गया है। अभिषेक जी कहाँ गए? गया बा। अच्छा चलिए, उनकी नौकरी छूट गई है, मात्र आधा घंटा लेट से वो पहुंचे हैं इसके वजह से। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे है मेरी मर्जी, मैं किसी को प्लान दिखाऊं या ना दिखाऊं मेरी मर्जी, है ना। प्लान दिखाएंगे उनको अच्छा लगेगा वो हमारे साथ में आएंगे, फिर प्लान दिखाएंगे उनको अच्छा लगेगा वो मेरे साथ में आएंगे। लेकिन ये मेरी मर्जी, जब मन हो, शाम में मन करे शाम में दिखा दे, सुबह में मन करे सुबह में दिखा दे, दोपहर में मन हुआ दोपहर में दिखा दी, है ना। यहाँ मेरी मर्जी चलती है। लेकिन अगर कुछ दिन इस चीज को कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी एक टीम बन जाती है और आप यहाँ से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अकेले दो हाथ से संभव नहीं है। साथियों, जब फ्राइडे के दिन मैं एक दिन आया यहाँ, फ्राइडे के दिन इसी तरह का जो है सेमिनार आयोजित किया गया था, वहाँ पे एक कहानी बताया गया था। अपने अपने जो भी प्रोफेसर के होंगे वो कहानी से अपने आप को रिलेट करिएगा। क्लियर है? वो कहानी क्या था, मैं भी जिस प्रोफेशन में था अपने आप को रिलेट किया उस कहानी से, इसीलिए आने का मैंने इसमें डिसीजन लिया। वो कहानी क्या था, एक गांव था, गांव के किनारे एक नदी था, है ना। नदी के बगल में एक बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा, उस पे बहुत सारे बंदर और बंदरिया निवास करते थे। क्या करते थे? निवास। बंदर और बंदरिया निवास करते थे। अपने अपने प्रोफेशन के अनुसार इसको मैच करिएगा। तो वो कहानी जो बताया जा रहा था, वो कहानी में ये बताया गया कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी समझते हैं? जैसे हम लोग पहले सुनते थे रेडियो पे आकाशवाणी, दूरदर्शन, है ना, ये सब चीज अब ये हो गया। तो उसी तरह से एक आकाशवाणी हुई कि 4 बजे भोर में, ठंडा का दिन था, याद रखिएगा ठंडा का दिन था, 4 बजे भोर में इस तालाब में जो बंदर या बंदरिया छलांग लगा देगी या छलांग लगा देगा वो सुंदर से राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगी। ये क्या हुआ था? आकाशवाणी। आकाशवाणी। आर यू एक्साइटेड? आप लोग एक्साइटेड हैं? Yes. बस 2-3 मिनट की है ना, उसका सेशन को खत्म करेंगे। बस रिलेट करिएगा अपने आप से, क्योंकि मैं उस समय यही रिलेट किया था। तो वो आकाशवाणी हुआ। अब आकाशवाणी में हुआ कि सुंदर सी राजकुमारी या राजकुमार बन जाएगा। क्लियर है? अब उस पेड़ पे जितने सारे बंदर और बंदरिया था तो सब आदमी आपस में कुछ गुटुर गुटुर करने लगा। तो बंदरिया एक सोची थी, थोड़ा फुदक रही थी कुछ ज्यादा, 4 बजेगा मैं कूदूंगी, मैं राजकुमारी बन जाऊंगी, ऐसे करके वो कर रही थी। तो बंदर क्या करता है, चुप, ऐसा उसका कुछ होता नहीं, बंद करो। लेकिन वो पूरा उछल रही थी कि 4 बजेगी, 4 बजेगा, मैं छलांग लगाऊंगी, मैं सुंदर सी राजकुमारी बन जाऊंगी, वो ऐसा सोच रही थी। लेकिन बंदर बार बार डांट रहा था, खिसोड़ता है ना दांत ऐसे करके, है ना। लेकिन वो मन बना ली कि हमको कूदना है। जो ही 4 बजा, वो बंदरिया जो थी कूद गई उस नदी में। अब जब नदी में कूद गई तो चूंकि आकाशवाणी हुआ था, तो आकाशवाणी जब हुआ था तो उसमें वो सुंदर सी राजकुमारी बन के निकली। अब सुंदर सी राजकुमारी बन करके जब निकली तो ऊपर देखी, जो पेड़ पे बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे, ऐसे करके देखी। अब वो कर रहा है बंदरवा, क्यों? और वो पूरा मुंह जो ऐसे सिकोड़ रहा है, और ये सुंदर सी राजकुमारी बनी हुई थी। अब ये सोच रहे हैं कि रे कल मुहा, सब दिन तो कूदता ही था, साला एक दिन कूद जाता, बहुत होता तो भीग जाता, कुछ देर के बाद सूख जाता। ऐसे भी तो हम लोग छलांग लगाते ही रहते हैं, एक बार और कूद जाता, देख लेता। खैर नहीं रे, अब ये सारा माजरा जो है, उधर राजकुमार जो था वो देख रहा था, उस राज्य का जो राजकुमार था वो देख रहा था, वो भी आकाशवाणी को सुना था। अब सुंदर सी राजकुमारी जब बाहर आई, राजकुमार के पास जब गई तो राजकुमार पूछा कि अच्छा ये बताओ, इस पेड़ पे बहुत सारे बंदर और बंदरिया है, तुम ही क्यों कूदी? तो वो राजकुमारी जो बोली वो मैं आपको बताता हूं, वही बात हमको हर्ट किया। वो सुंदर सी राजकुमारी बोली कि महाराज ऐसा है कि आकाशवाणी में ये बताया गया था कि सुंदर सी राजकुमारी बनोगी या राजकुमार, उसमें ये नहीं बताया गया था चूहा बन जाओगी, छुछुंदर बन जाओगी,
जो है बिल्ली बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था ना। उसमें दो ही ऑप्शन था, राजकुमार या राजकुमारी। तो हम देखे ऐसे भी तो हम इसमें कूदते ही रहते हैं, तो देखते हैं कि अगर बन गई तो ठीक, नहीं तो बंदरिया तो ही हुई। हमको उस समय लगा काश वो बंदरिया हम ही होते। चलिए, थैंक यू। यही कहानी हमको इंस्पायर किया। हमको लगा वकील साहब तो है हैं, इससे तो कोई डिमोशन करेगा नहीं, कूद के देख लेते हैं। ऐसे भी तो बहुत जगह सामान खरीदे ही हैं, कभी ट्रॉली खरीदे, बैग खरीदे, सूट खरीदे, कुछ भी खरीदे, कुछ